एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। एचडीआई रिपोर्ट जारी हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड। मैं आपको बताऊंगी, कंसेप्ट भी बताऊंगी। इसके साथ साथ चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, एसडीआई का रैंक कितना आया है, इंडिया का रैंक कितना आया है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एसडीआई किस चीज़ के लिए मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, एक होता है कंसेप्ट ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। अगर भी कोई भी कंट्री की जीडीपी मेजर करना है और जीडीपी का रैंक आता है, इट मीन उस कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ डजेंट मीन उस कंट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट कब होगा? जब पॉवर्टी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ओके, स्कार्सिटी कम होगी, और क्या होगा? इनइक्वालिटी कम होगी। जब इस कंट्री के साथ साथ, मतलब इनकम के साथ साथ इस सब चीज़ों को भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, तब हम उस कंट्री को बोल सकते हैं हाँ उस कंट्री की ग्रोथ हो रही है, साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रही है। सिर्फ इनकम इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ ग्रोथ है। तो ग्रोथ होता है स्टूडेंट क्वांटिटेटिव मेजर, क्योंकि हम इसको सिर्फ नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है, ओके, दोनों होते हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं एक एक चीज। सिर्फ एसडीआई रिपोर्ट मेजर करने के लिए नहीं इस्तेमाल करता है, इसके साथ साथ बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे पीक्यूएलआई, एचडीआई, एमपीआई, हंगर इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स आते हैं जो कि आपको करेंटली अवेयर रहना चाहिए। इसको कौन रिलीज करता है, कौन से डेट से स्टार्ट हुआ था, ए टू जेड आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास में मैं एचडीआई रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। सबसे पहले जब पब्लिश हुआ था एचडीआई रिपोर्ट, वो 1990s में रिपोर्ट जारी हुआ था और यूएनडीपी मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, ओके। अब देखेंगे थ्री डायमेंशन जिस पर ये मेजर किया जाता है। तो पहला है स्टूडेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन्स जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी कितनी चांसेस है कि कब तक वो जी सकता है, उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है जीने की, ओके। तो वो होता है एवरेज एजुकेशन, उस कंट्री के लोग कितने पढ़े लिखे हैं वो देखा जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब उस कंट्री की इनकम कितनी है। तो इनकम के साथ साथ और भी चीजें फैक्टर देखने को मिलता है। इनकम से नहीं हो सकता कि वो कंट्री की कितनी डेवलपमेंट है, तीनों मेजरमेंट होना चाहिए। फिर एचडीआई वैल्यू निकलती है। वैल्यू जो लाई होती है वो 0 to 1 के बीच में लाई होती हैं, और इसी से देखा जाता है कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है, हाई वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, या फिर लो वैल्यू है, ओके। अभी मैं आपको इंडिया की भी वैल्यू बताऊंगी। जो मेथड का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ओके, एजुकेशन इंडेक्स और इनकम इंडेक्स को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाला जाता है। सबसे पहले जो ये एचडीआई को कॉइन किया था वो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महमूद अल हक के द्वारा ये रिलीज कॉइन किया गया था एचडीआई, ओके। और यूएनडीपी इसकी रिपोर्ट जारी करता है। एचडीआई कॉइन किसने किया था? तो मोहम्मद अल हक, ओके, अल हक के द्वारा किया गया था। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिस्ट का भी, इन पे कोई है कुछ उन्होंने किया है। तो यह स्टूडेंट अमृत्या सेन, ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं, इन्होंने क्या किया है, एचडीआई पर बात करी है, एचडीआई पर बहुत बार बात करी है, और ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ओके। चलिए आप देखते हैं एचडीआई का क्या क्या रिपोर्ट है, कैसे कैसे उनको मार्क्स मिला है, किस किस डायमेंशन पर कितनी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ए टू जेड बताऊंगी। अगर 2022 की बात करें, मतलब कि 2021 से हमने कंपैरिजन करना है, 2021 में आया था पहले, तो 2022 में रैंक की बात करें तो 193 रैंक है आउट ऑफ 193 कंट्री में से 134 रैंक आया हमारा। 191 कंट्री में से पिछली बार हमारा 135 रैंक था। इट मीन्स हमने इम्प्रूवमेंट किया है स्टूडेंट। वैल्यू की बात करें तो 0.6 4
4 हमारा वैल्यू आया था, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इसीलिए हमारी जो है मिडल HDI कैटेगरीज में हम लाई करते हैं। मतलब अभी हमारे को बहुत काम करना है। ओके, पब्लिश किया UNDP ने, इसका टाइटल क्या है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। ओके, ये है, थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हमने अगर 1990 से देखे और 2022 में, तो हमने इंक्रीज देखने को हमारी रिपोर्ट में मिला है। इससे अच्छा और भी रैंक हो गया है अगर मैं पिछले सालों की बात करूं, फिर हमारा रैंक गिर गया है, फिर अभी हम उठ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर 3 इंडिकेटर की बात करें ना स्टूडेंट, तो फर्स्ट था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें हमने इंक्रीज किया है 67% से 67.7, मतलब 2 से 7 हो गया है अगर 2021 और 2022 की कंपैरिजन करें। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में भी इंक्रीज देखने को मिला है 5.88%। ग्रॉस नेशनल इनकम में भी हमें पर कैपिटा में क्या इम्प्रूवमेंट मिला है, तो ये देखिए 6542 टू 6951 हमें देखने को मिला है। अब हम देखते हैं नेबरिंग कंट्री की क्या हालत है, उनकी क्या रिपोर्ट है, उनका क्या है। हमने तो अपना देख लिया, एब्सोल्यूट मेजर देख लिया है, अब हम देखेंगे रिलेटिव मेजर कि सच में उन्होंने कितना ग्रोथ किया है। तो चाइना ने रैंक किया 75, श्रीलंका ने रैंक किया 78, भूटान ने 125, बांग्लादेश ने 129। ओके, नेपाल और पाकिस्तान का रैंक हमसे पीछे है और सारी कंट्री हमसे बेहतर है। ओके, तो इस प्रकार से इसी के साथ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी निकाला गया है 2022 का, जो कि हमारा रैंक हुआ है 193 कंट्री में से हमारा रैंक 108 आया है। और अगर स्कोर की बात करें तो 4.437 हमारा स्कोर आया इन केस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ओके, 3 मेजरमेंट पर मेजर किया जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट, इन 3 चीज़ों पर मेजर किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने HDI रिपोर्ट के बारे में बात किया। ऐसे ही कोई भी न्यूज़, कोई भी करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी। स्कीम्स भी मैं करवाती हूँ, तो स्कीम्स भी देखा करें क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।